गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। गुड मॉर्निंग। टॉपिक रहेगा अपना स्थापत्य कला। स्थापत्य कला स्थापत्य कला का टॉपिक चल रहा है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला स्थापत्य कला में आज हम पढ़ेंगे जहांगीर की स्थापत्य कला, शाहजहां की स्थापत्य कला और औरंगजेब की स्थापत्य कला। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तीनों की स्थापत्य कला को देखा जाएगा। आज स्थापत्य कला का एक पहला वीडियो मैंने आपको भेजा था और ये स्थापत्य कला का ये दूसरा वीडियो है। स्थापत्य कला में सबसे पहले कौन है? जहांगीर। जहांगीर ने कौन कौन से भवनों का निर्माण करवाया था? जहांगीर ने कौन कौन से भवनों का निर्माण करवाया था या कौन कौन से महलों का, तालाबों का, फुहारों का? जहांगीर के काल में जो स्थापत्य कला है वो कौन कौन सी कला जो है भवन निर्माण कला विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती है। यहाँ देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था। जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था, फिर भी जहांगीर के काल में स्थापत्य कला को नकारा नहीं जा सकता है। जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था और चित्रकला में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था और ये कहा जाता है कि जहांगीर का काल जो था वो स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक विश्राम काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है? विश्राम काल कहलाता है। यहाँ देखिए जहांगीर के जो चित्रकला है, जहांगीर की जो स्थापत्य कला है उसमें 3 अकबर का मकबरा, पहला कौन सा है, कौन सी है ये? अकबर का मकबरा। ये कौन सा मकबरा है? अकबर का मकबरा है बच्चों, अकबर का मकबरा है, अकबर का मकबरा। दूसरे नंबर पर आता है एतमाउद्दौला का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा। इधर ये पहले नंबर पे अकबर का मकबरा, दूसरे पे एतमाउद्दौला का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा। तीसरा मरियम उज़्ज़मानी। यहाँ जहांगीर के काल की तीन जो है कला, वास्तुकला जो है प्रसिद्ध मानी जाती है। पहला अकबर का मकबरा है, दूसरे नंबर पे एतमाउद्दौला का मकबरा है बच्चों, तीसरे नंबर पे मरियम उज़्ज़मानी का मकबरा है। इन तीनों की हम बात करेंगे, अकबर का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, मरियम उज़्ज़मानी का मकबरा। मरियम उज़्ज़मानी, ठीक है, सब एक एक वाइज करके अकबर का मकबरे की विशेषताओं को देखेंगे, एतमाउद्दौला के मकबरे की विशेषताओं को देखा जाएगा, मरियम उज़्ज़मानी के मकबरे की विशेषताओं को देखेंगे। स्थापत्य कला चल रहा है, भवनों का निर्माण, महलों का निर्माण, रनिवास का निर्माण, फुहारों का, तालाबों का, झरनों का निर्माण किया गया था। यहाँ जहांगीर की स्थापत्य कला को पहले देखा जा रहा है। जहांगीर की स्थापत्य कला, जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल कहलाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां का समयकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है बच्चों। क्या है? कहलाता है। यहाँ देखिए पहले नंबर पे अकबर का मकबरा। अकबर के मकबरे की विशेषताओं को देखेंगे। अकबर का जो मकबरा है इसकी विशेषता क्या क्या विशेषता थी? मुगल सम्राट अकबर, 1605 में अकबर का देहांत हो गया था, पेट की बीमारी से इसका देहांत हुआ था। और अकबर जो था, अकबर का मकबरा बनाया गया था। अकबर का मकबरा कितने मंजिला है? ये देखिए 1 मंजिल, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5 मंजिला जो बना हुआ है वो किसका मकबरा है? वो अकबर का मकबरा है। ये मंजिल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल है यहाँ पे। और अकबर के मकबरे की योजना किसने बनाई थी? स्वयं अकबर ने बनाई थी। मुगल सम्राट अकबर ने स्वयं इसकी ये योजना बनाते हैं। और ये जो अकबर के मकबरे की योजना बनाने वाले स्वयं अकबर ही थे। और बाद में जहांगीर ने, अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर के टाइम में जो अधूरा कार्य जो पूरा था वो अधूरा कार्य पूरा जहांगीर ने इस मकबरे को पूर्ण रूप से बनवाया था। 5वीं मंजिल नहीं बनी हुई थी, 5वीं मंजिल का निर्माण जहांगीर करवाएंगे। कौन करवाते हैं? जहांगीर करवाते हैं। बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाएगा, पिरामिड आकृति का होगा। इसकी आकृति कैसी होगी? पिरामिड आकृति होगी। तो इसकी विशेषता देखिए, पहली विशेषता योजना। इसकी योजना जो है वो किसने बनाई थी? स्वयं अकबर ने बनाई थी। ये इसकी पहली विशेषता है। योजना किसने बनाई थी? स्वयं अकबर ने बनाई थी। ठीक है, अकबर ने इसकी योजना बनाई थी। और इसके
जो अकबर का मकबरा जो है, अकबर का जो मकबरा है पंचमहल, ये 5 मंजिल का बना हुआ है और ये इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण कौन करवाएगा? जहांगीर ने इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति कैसी है? ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता, इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति बच्चों, इसकी आकृति पिरामिड नुमा आकृति है। मिस्र के अंदर आपने अमन हौतौब का मकबरा कब्र देखी होगी। वहाँ मिस्र में पिरामिडों का बहुत ज़्यादा योगदान होता था। पिरामिड बनाए जाते थे और राजा महाराजाओं को पिरामिडों में ही के रूप में उनको याद किया जाता था। यहाँ पिरामिड की आकृति का जो बना हुआ है वो कौन सा है? वो अकबर का मकबरा बना हुआ है। ये तीसरी विशेषता है इसकी। ठीक है, चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता, ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये यूपी के आगरा के कौन सी जगह स्थित है बच्चों? कौन सी जगह स्थित है? ये सिकंदरा में स्थित है। कौन सी जगह स्थित है? ये सिकंदरा में स्थित है। ये सिकंदरा में स्थित है, यूपी के आगरा के सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा यूपी के आगरा के सिकंदरा में स्थित है। क्या ये गुंबद विहीन है? ये क्या है? 5वीं विशेषता। 5वीं विशेषता क्या है? ये गुंबद विहीन है। ये क्या है? गुंबद विहीन है। 6ठी विशेषता क्या है? ये जो मकबरा बना हुआ है इस पर, इसके 4 कोनों के अंदर, ये जो मकबरा बना हुआ है, ये जो मकबरा बना हुआ है बच्चों, इसके चारों कोनों के अंदर, इसके 4 कोनों के अंदर 4 मीनारें बनी हुई है। इसके चारों कोनों के अंदर अष्टभुजीय है। इसके चारों कोनों पर अष्टभुजीय मीनारें बनी हुई है। कौन सी? अष्टभुजीय मीनारें बनाई गई है और इसमें बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। कौन से पत्थर? बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। यहाँ देखिए जहांगीर, यहाँ हम जहांगीर की स्थापत्य कला को देखा जा रहा है। जहांगीर के समय काल में अकबर का मकबरा बनाया गया था। अकबर के मकबरे की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं होती है? यहाँ अकबर के मकबरे की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? पहली विशेषता, अकबर के मकबरे की पहली विशेषता क्या है? योजना कौन बनाएगा? योजना स्वयं अकबर बनाते हैं। अधूरे कार्य को पूरा कौन करेगा? जहांगीर करेगा। 4 मंजिल से 5 मंजिल कौन बनाएगा? जहांगीर बनाएगा। और ये 5 मंजिल का बना हुआ है। इसकी आकृति कैसी है? पिरामिड नुमा आकृति है। बड़ा शानदार बना हुआ है। कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया? बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। कौन से? बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। किस टाइप से? ये गुंबद विहीन है। दोहरे गुंबद का मकबरा किसका था? हुमायूं का मकबरा दोहरे गुंबद का था। हुमायूं का मकबरा किसके शासनकाल में बना था? अकबर के शासनकाल में बना था। अकबर का मकबरा किसके शासनकाल में बनाया गया था? जहांगीर के शासनकाल में बनाया गया था। अधूरा जो मकबरा बना हुआ था उसको पूरा निर्माण कार्य जहांगीर ने पूरा किया था। यहाँ देखिए, यहाँ अष्टभुजीय मीनारें बनाई गई। इसके 4 कोनों के अंदर, 4 कोनों में अष्टभुजीय मीनार बनाई गई है। कितने मंजिला है ये 5 मंजिला है बच्चों। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं 5 मंजिल है। ठीक है, ये अकबर का जहांगीर के काल के अकबर के मकबरे की विशेषताओं को हमने बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको समझ लिया है। इसकी विशेषताओं को देख लिया है। पहली विशेषता योजना है। ठीक है, दूसरी जहांगीर ने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तीसरी विशेषता पिरामिड की आकृति का बना हुआ है। ये आगरा के सिकंदरा शहर में इसको बनाया गया है। गुंबद विहीन है। बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। अष्टभुजीय मीनारें बनाई गई है इसके अंदर। अब हम देखेंगे एतमाउद्दौला का मकबरा। अब कौन सा आता है? एतमाउद्दौला का मकबरा। ये बच्चों एतमाउद्दौला का मकबरा जो है, एतमाउद्दौला का मकबरा बनाया गया। एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां के पिता जो है, पिता को उपाधि प्रदान करेगी, एतमाउद्दौला की उपाधि प्रदान करके और एतमाउद्दौला का मकबरा बनाया गया था। इस मकबरे के अंदर, एतमाउद्दौला के मकबरे के अंदर, यहाँ एतमाउद्दौला का मकबरा, एतमाउद्दौला की उपाधि नूरजहां ने दी थी। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम मेहरुनिस्सा था। मेहरुनिस्सा। और मेहरुनिस्सा
बाद में उसको नूर जहां की उपाधि दी गई थी और नूर जहां की उनके पिता जो थे आसफ खान, उनको एक उपाधि प्रदान की गई थी एतमा-उद-दौला की। एतमा-उद-दौला की और एतमा-उद-दौला इनके पिता की मृत्यु हो जाने पर एतमा-उद-दौला का मकबरा बनाया गया था। एतमा-उद-दौला का मकबरा बनाया गया था। ये मकबरा एतमा-उद-दौला का मकबरा, एतमा-उद-दौला का मकबरा, इसमें पितरादुरा शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? पितरादुरा शब्द का। पितरादुरा शब्द का। पितरादुरा क्या होता है बच्चों? पितरादुरा जो है ये क्या होता है? पितरादुरा का मतलब होता है यहाँ जड़ाऊ काम किया गया था, सोना और अन्य हीरे मोती से जड़ित जो कार्य किया जाता है उसको पितरादुरा कहते हैं। हीरे मोती और सोने से जड़ित जो कार्य किया जाता है उसको पितरादुरा कहते हैं। एतमा-उद-दौला का मकबरा सोने चांदी हीरे मोती और जो है उससे जड़ित कार्य किया गया, उसी से ये एतमा-उद-दौला का मकबरा बनाया गया था। एतमा-उद-दौला का मकबरा बनाया गया था। क्या ये कहीं से नकल की गई थी? किसी चीज को देखकर इसका निर्माण किया गया था बच्चों? किसी दुर्ग को देखकर इसका निर्माण किया गया था या किसी मकबरे की नकल पर यह बनाया गया था? तो ये उदयपुर, राजस्थान के राजपूताना के उदयपुर के अंदर, उदयपुर में एक मंदिर है गोल मंडल मंदिर। कौन सा मंदिर है? गोल मंडल मंदिर है। ये कौन है? गोल मंडल मंदिर है। और ये मंदिर जो है पितरादुरा शैली में बनाया गया है। कौन सी शैली में? पितरादुरा शैली में बनाया गया है। और इसी की नकल करके एतमा-उद-दौला का मकबरा बनाया गया है। एतमा-उद-दौला का मकबरा बनाया गया है बच्चों। इसमें पीले रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया। कौन से? पीले रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया। एतमा-उद-दौला और उनकी पत्नी दोनों को पीले पत्थर का प्रयोग करके और मकबरे का निर्माण किया गया है। तीसरे नंबर आता है मरियम-उज़-ज़मानी। मरियम-उज़-ज़मानी का मकबरा है, ये आगरा के सिकंदरा में है। ये कहाँ पर है? आगरा के सिकंदरा में स्थित है। कौन सी जगह स्थित है? आगरा के सिकंदरा में स्थित है। मरियम-उज़-ज़मानी का मकबरा लाल पत्थर का प्रयोग किया गया। कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया? लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था। इसके मध्यम में संगमरमर के पत्थर का प्रयोग किया गया। संगमरमर के पत्थर का प्रयोग किया गया। लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था मरियम-उज़-ज़मानी। जहांगीर की स्थापत्य कला में हमने 3 स्थापत्य कला जो फेमस थी, वो तीनों स्थापत्य कला को हमने देखा है। पहला नंबर कौन सी है? अकबर का मकबरा था। दूसरा एतमा-उद-दौला का मकबरा था। तीसरा मरियम-उज़-ज़मानी का मकबरा था। यहाँ देखिए जहांगीर वास्तव में चित्रकला का प्रेमी था, लेकिन जहांगीर के काल में भी स्थापत्य कला की झलक हमें दिखाई देती है। और पहले नंबर पंचमहल जो था 5 मंजिला जो बना हुआ था, पिरामिड आकृति का था और योजना अकबर ने बनाई थी। जहांगीर ने 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। अष्टभुजीय मीनारें, चारों कोनों पर मीनारें बनी हुई थी। और उसके बाद एतमा-उद-दौला का मकबरा सोने चांदी रत्न हीरे मोती जड़ाऊ से काम, पितरादुरा शैली का प्रयोग एतमा-उद-दौला के मकबरे में किया जाता है। पितरादुरा शैली का प्रयोग एतमा-उद-दौला के मकबरे में किया जाता है। पितरादुरा शैली का प्रयोग का एक उदाहरण राजपूताना के उदयपुर के गोल मंडल में भी हमें प्राप्त होता है। उदयपुर के गोल मंडल में भी हमें प्राप्त होता है। यहाँ तीसरे नंबर पर मरियम-उज़-ज़मानी है। ये भी आगरा में सिकंदरा अकबर के मकबरे के एक फलांग पार करते ही ये आगे बना हुआ मकबरा है। मरियम-उज़-ज़मानी का मकबरा बना हुआ है, लाल पत्थर से बना हुआ है। लाल पत्थर से ये मकबरा बनाया गया है। ठीक है। मध्य में इसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अब हम जहांगीर के बाद में शाहजहां की स्थापत्य कला को देखेंगे। शाहजहां की स्थापत्य कला। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था बच्चों? खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। और शाहजहां की इनको उपाधि मिली थी। और ये पूरे संसार के क्या थे? शाहजहां थे। शाहजहां का विवाह किससे हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद बानो बेगम कालांतर में क्या कहलाई?
मुमताज कहलाई थी। और शाहजहां ने मुमताज की याद में क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था। शाहजहां का काल जो है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कौन सा काल कहलाता है? शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल, जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। शाहजहां की पहला नंबर वास्तुकला के प्रेमी थे। वास्तुकला के क्या थे? प्रेमी थे। ठीक है। दूसरी विशेषता, पहली विशेषता वास्तुकला के प्रेमी थे। और सफेद संगमरमर का प्रयोग, सफेद संगमरमर का प्रयोग, शाहजहां के काल में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? सफेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। सफेद संगमरमर पत्थर ये कहाँ से मंगाया जाता था? ये मकराना से मंगाया जाता था। कौन सी जगह से मंगाया जाता था? ये मकराना से मंगाया जाता था। बच्चों, मकराना से बड़े बड़े संगमरमर के पत्थर आते थे और बाद में मुगल भवनों का निर्माण किया जाता था, महलों का निर्माण किया जाता था। सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ देखिए, सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अकबर और शाहजहां के स्थापत्य कला की तुलना की जाए तो अकबर के काल और शाहजहां के काल में बने भवनों के निर्माण की तुलना करें तो हम अकबर के काल के जो महल और भवन बनाए गए थे वो शाहजहां के काल में जो दिखने में जो थे वो अच्छी क्वालिटी के, शाहजहां के अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। लेकिन उनमें जो है कौशलता और सजावट के तौर पर शाहजहां के भी भवन अच्छे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। वास्तविकता जो अकबर के महलों में दिखाई देती थी वो शाहजहां के महलों में कम दिखाई देती थी। यहाँ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कह रहे हैं बच्चों। शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां ने आगरा के अंदर कौन कौन से महलों का निर्माण करवाया था? सबसे पहले 1627 में, सबसे पहले हम बात करेंगे 1627, फिर हम बात करेंगे 1637। ठीक है। सबसे पहले शाहजहां ने आगरा के किले में किसका निर्माण करवाया था? आगरा के किले में किसका निर्माण करवाया था? दीवाने आम का निर्माण करवाया था बच्चों। दीवाने आम का निर्माण करवाया था। 1637 में आगरा के किले में किसका निर्माण करवाया था? आगरा के किले में किसका निर्माण करवाया था? दीवाने खास का निर्माण करवाया था। किसका? दीवाने खास का। दीवाने आम क्या होता है और दीवाने खास क्या होता है? दीवाने आम क्या होता है और दीवाने खास क्या होता है? सबसे पहले शाहजहां ने दीवाने आम का निर्माण 1627 में करवाया था और दीवाने आम का निर्माण करवाया था। और यहीं पर शाहजहां का सिंहासन जो था उसका एक नाम था बच्चों। क्या नाम होता है उसका? नाम बताइए, क्या नाम होता है उसका? नाम मयूर सिंहासन है। कौन सा सिंहासन है? मयूर सिंहासन है। मयूर सिंहासन भी यहीं पर इसी जगह दीवाने आम में ही रखा गया था और यही विराजमान होते थे शाहजहां। दीवाने आम 1627 में ये प्रथम संगमरमर का प्रथम उदाहरण है। संगमरमर का इसमें भरपूर प्रयोग किया गया था और संगमरमर से बना हुआ दीवाने आम 1627 में दीवाने आम बनाया था। 1637 में दीवाने खास बनाया गया बच्चों। दीवाने खास महल का निर्माण किया गया था। इस महल में केवल वही लोग आ सकते थे जो अमीर वर्ग के थे, जो उच्च अधिकारी थे। वही लोग इस महल के अंदर शाहजहां से गुप्त मंत्रणा करने के लिए यहाँ पहुंचते थे और शाहजहां से प्रशासन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चीजों के बारे में पूछताछ करते थे। 1637 के अंदर दीवाने खास का निर्माण किया गया। 1627 में दीवाने आम, 1637 में दीवाने खास। 1637 में दीवाने खास। आगरा के अंदर ही मुसम्मन बुर्ज का निर्माण किया गया। आगरा में कौन सा? मुसम्मन बुर्ज का निर्माण किया गया। ये पहली विशेषता दीवाने आम, दूसरी विशेषता दीवाने खास, तीसरी विशेषता मुसम्मन बुर्ज का निर्माण आगरा में किया गया। कहाँ किया गया बच्चों? आगरा में किया गया।
मुसम्मन बुर्ज, यहाँ मुसम्मन बुर्ज, यहाँ कितने गेट थे? 2 गेट थे। यहाँ पहले गेट पे अमर सिंह की मूर्ति और दूसरे गेट पे अमर सिंह के बेटे करण सिंह की मूर्ति को स्थापित किया गया था। यहाँ कितने गेट थे? 2 गेट थे मुसम्मन बुर्ज में। शाहजहां ने अमर सिंह और करण सिंह से इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं शाहजहां इनसे कि शाहजहां ने पहले गेट पर अमर सिंह की मिट्टी की मूर्ति बनवा के और पहले गेट पर स्थापित करवाई थी और दूसरे गेट पर करण सिंह की मूर्तियों को स्थापित करवाया था उनकी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए। क्या करने के लिए बच्चों? वीरता का प्रदर्शन करने के लिए शाहजहां ने मुसम्मन बुर्ज के पहले गेट पे अमर सिंह और दूसरे गेट पे राजा करण सिंह, मेवाड़ के राजा करण सिंह की मूर्ति को स्थापित करवाया था शाहजहां ने। मुसम्मन बुर्ज के अंदर बुर्ज में महिलाओं के लिए खास महल बनाए थे। महिलाएं उन महलों के अंदर बैठती थी और वहां से झरोका दर्शन से, वहां की खिड़कियों से वो पशुओं के युद्ध को देखती थी। पशुओं में जो युद्ध होते थे उनके युद्धों का दृश्य वो देखा करती थी। मुसम्मन बुर्ज में महिलाओं के लिए क्या बनाया? महल बनाए थे, खास महल बनाए थे। कौन से महल बनाए थे? खास महल बनाए थे। और खास महल के अंदर क्या क्या बना हुआ है? खास महल के अंदर क्या क्या बना हुआ है? यहाँ शीश महल बना है, यहाँ नगीना महल बना हुआ है, यहाँ शीश महल बना हुआ है, यहाँ नगीना महल बना हुआ है। यहाँ पे नगीना महल के बाद यहाँ झरोका दर्शन, जिसको झरोका महल कहते हैं, झरोका दर्शन कहते हैं, झरोका महल बना हुआ है। यहाँ पे शीश महल है, नगीना महल है, झरोका दर्शन है। झरोका दर्शन यहाँ पर है। यहाँ अंगूरी बाग है। कौन सा बाग है बच्चों? अंगूरी बाग है यहाँ पे। यहाँ मच्छी भवन है। कौन सा भवन है? मच्छी भवन है। इसके अलावा यहाँ नहर ए बहिश्त यहाँ यहीं पर मुसम्मन बुर्ज में है। पहले नंबर पे क्या था? दीवाने आम था। पहले नंबर पे क्या? दीवाने आम। दूसरे नंबर पे दीवाने खास। तीसरे नंबर पे मुसम्मन बुर्ज। तीसरे नंबर पे क्या है? मुसम्मन बुर्ज है बच्चों। कौन सा है? मुसम्मन बुर्ज है। अब मोती मस्जिद। 4 नंबर पे आगरा के अंदर क्या बनवाया था? मोती मस्जिद बनवाई थी। आगरा में क्या बनवाया था? मोती मस्जिद। ये मोती मस्जिद कहाँ बनी है? आगरा के अंदर। कौन सी जगह बनी है बच्चों? आगरा में। इसका गुंबद जो है वो शानदार लगता है। इसका गुंबद क्या लगता है? शानदार। 4 विशेषताएं। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है बच्चों। सबसे पहली विशेषता दीवाने आम, दीवाने खास। पहले नंबर पे दीवाने आम, दूसरे नंबर पे दीवाने खास, तीसरे नंबर पे मुसम्मन बुर्ज और चौथे नंबर पे क्या है बच्चों? मोती मस्जिद। चौथे नंबर पे मोती मस्जिद। चौथे नंबर पे क्या आता है? मोती मस्जिद आती है। खास महल भी बनवाए गए थे। क्या बनवाए गए थे? खास महल भी बनवाए थे। आगरा में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण भी करवाया था। मुमताज की याद में किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल का निर्माण भी करवाया था। और शाहजहां ने, अब आगरा के अलावा अब हम दिल्ली की बात करेंगे कि दिल्ली में शाहजहां का क्या योगदान था। यहाँ शाहजहां ने आगरा के अंदर इसका ये योगदान था। दिल्ली में लाल किले के पास में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जो भारत की सबसे प्रसिद्ध जामा मस्जिद कहलाती है बच्चों। भारत की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद जामा मस्जिद कहलाती है। कौन सी मस्जिद कहलाती है? जामा मस्जिद कहलाती है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद में एक उत्तर दिशा में गेट है, एक दक्षिण दिशा में गेट है। उत्तर दिशा के गेट और एक दक्षिण दिशा के गेट, ये दोनों गेट कौन से हैं? ये एंट्री करने के गेट हैं, ये प्रवेश द्वार कहलाते हैं। एक गेट जो है वो जामा मस्जिद का पूर्वी द्वार है बच्चों। पूर्वी द्वार जो होता है वो केवल शुक्रवार को ही खुलता है। वो फ्राइडे को ही उस गेट को खोला जाता है। फ्राइडे को ही वहां पे मुसलमान नमाज करने के लिए आते हैं शुक्रवार के दिन। और
उत्तरी गेट है और एक दक्षिणी गेट है जहां से एंट्री होती है। और जामा मस्जिद जो है, जामा मस्जिद को बनने में कितने 6 साल लग गए थे। कितने साल लगे थे? 6 साल लग गए थे। और इसमें कितना लाख का खर्चा आया? इसमें 10 लाख का खर्चा आया। इसमें कितने लाख का खर्चा आया? इसमें 10 लाख का खर्चा आया। जामा मस्जिद, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद शाहजहां ने इसका निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। यहीं पर लाल किले के अंदर ही, यहीं जामा मस्जिद के पास में ही एक मोती मस्जिद है। कौन सी है? मोती महल है, सॉरी, एक मोती महल है और एक हीरा महल है। एक कौन सा है? एक तो मोती है और एक हीरा है। एक मोती महल है और एक हीरा महल है। एक मोती महल है और एक हीरा महल है बच्चों, ठीक है। एक मोती महल है और एक हीरा महल है। और इसके अलावा एक तीसरा है शीश महल। कौन सा महल? शीश महल है यहीं पे। यहीं पे कौन सा महल है? शीश महल यहीं पर है। इसके अलावा शाहजहां ने उद्यान भी बनवाए थे। शाहजहां ने क्या बनवाए थे? उद्यान बनवाए थे। कश्मीर के अंदर 2 उद्यान बनवाए थे। पहला उद्यान कौन सा है बच्चों? निशांत। पहला कौन सा है? निशांत। निशांत, निशांत उद्यान है। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? शालीमार। दूसरा कौन सा है? दूसरा शालीमार। कौन सा है? शालीमार उद्यान। शालीमार उद्यान, 2 उद्यान भी बनवाए थे। तो शाहजहां की स्थापत्य कला के अंदर हम देख रहे हैं कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है वास्तुकला। ये वास्तुकला के प्रेमी थे। अकबर और शाहजहां के स्थापत्य कला की तुलना में अकबर की स्थापत्य कला में वास्तविकता झलकती है, शाहजहां में कुशलता झलकती है, सजावट झलकती है। और शाहजहां में दीवाने आम सर्वप्रथम जो निर्माण कार्य करवाया था, सर्वप्रथम निर्माण कार्य दीवाने आम बनाया था 1627 में। 1637 के अंदर, 1637 में दीवाने खास का निर्माण किया गया था। मुसम्मन बुर्ज का निर्माण किया गया था। खास महल का निर्माण महिलाओं के लिए किया गया था, जहां से वो पशुओं का युद्ध देखती थी और मनोरंजन के साधन जो थे वहां पे। और इसके अलावा खास महल के अंदर शीश महल था, हीरा महल था, नगीना महल था, झरोका दर्शन था, अंगूरी बाग था। उसके अलावा मच्छी भवन था, बहिश्त, नहर पानी की व्यवस्था, एक जगह से दूसरी जगह पानी की सप्लाई के लिए नहर बहिश्त का निर्माण किया गया था। और इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद जिनका गुम्बद बहुत ही शानदार बना, मोती मस्जिद का शाहजहां, आगरा के अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लाल किला के पास जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। जामा मस्जिद भारत की सबसे फेमस मस्जिद मानी जाती है। अब शाहजहां के बाद औरंगजेब की स्थापत्य कला को देखेंगे। औरंगजेब की स्थापत्य कला, औरंगजेब के काल में ज्यादा स्थापत्य कला का, भवनों का विकास नहीं होता है। औरंगजेब के काल में संगीत कला पर रोक लगा दी थी। औरंगजेब के काल में जितने भी चित्रकार थे, चित्रकारों को सबको मुगल सेवा से क्या कर दिया था? आजाद कर दिया था। सारे चित्रकार कहाँ चले गए थे? राजपूतों के पास चले गए थे। औरंगजेब कौन से धर्म का था? कट्टर सुन्नी धर्म का था। औरंगजेब के काल में स्थापत्य का ज्यादा विकास नहीं होता है बच्चों। क्या विकास ज्यादा नहीं होता है? औरंगजेब जो था वो दक्षिण में चला गया था। जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का पतन कर दिया था, उसी प्रकार दक्कन के नासूर ने औरंगजेब का पतन कर दिया था। मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में 1659 में। मोती मस्जिद जो जिसका अधूरा कार्य जो था, इसको पूरा करवाया औरंगजेब ने। 1659 में मोती मस्जिद कौन बनवाए थे? औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। लाहौर के अंदर, लाहौर में बादशाही मस्जिद, लाहौर में कौन सी मस्जिद? बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया था। रबिया-उद-दौरानी का मकबरा, रबिया-उद-दौरानी कौन थी? ये औरंगजेब की पत्नी का नाम रबिया-उद-दौरानी था। रबिया-उद-दौरानी का मकबरा बनाया था
सिकंदरा में। कौन सी जगह बनवाया? सिकंदरा में इसका मकबरा बनाया गया है। 1678 के अंदर इसका मकबरा बनाया गया था, रबिया उद दौरानी का मकबरा। ये दक्षिण भारत में इसका मकबरा बनवाया था, रबिया उद दौरानी का मकबरा दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्कन में चला गया था कौन? औरंगजेब। और दक्कन में वो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों से उलझ गया था। इतना जबरदस्त उलझ गया, इतना जबरदस्त उलझ गया था बच्चों कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को खा लिया था, उसी प्रकार दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को खा लिया था। और दक्षिण के अंदर ही उसने रबिया उद दौरानी का मकबरा बनाया था। ये पूर्ण नकल की गई थी ताजमहल की, नकल पर ये बनाया गया था और उसकी नकल पर ही बनाया गया था, इसलिए इसको दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। अब मुगल काल के भवन निर्माण कला की आखिरी झलक हमें दिखाई देती है सफदरजंग के मकबरे में। कौन से मकबरे में? सफदरजंग का मकबरा जो बच्चा है, इसमें मुगल काल के भवन निर्माण कला, स्थापत्य कला की आखिरी झलक हमें इसमें दिखाई देती है। आखिरी झलक ये सफदरजंग का मकबरा कौन सी जगह पर बना हुआ है? ये नई दिल्ली के अंदर लोधी रोड के ऊपर दिल्ली भवन के पास ये मकबरा बना हुआ है। सफदरजंग का मकबरा ये सफदरजंग के नाम से बना हुआ है। यहाँ ये सफदरजंग कौन थे? तो सफदरजंग जो है बच्चों, बंगाल के नवाब का नाम सुना होगा, सिराजुद्दौला। बंगाल का एक नवाब था सिराजुद्दौला के पिता को एक उपाधि दी गई थी, सफदरजंगी की उपाधि दी गई थी। सिराजुद्दौला के पिता को सफदरजंगी की उपाधि प्रदान की गई थी। और इसी ये उपाधि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। कौन है बच्चों? मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह, जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सिराजुद्दौला के पिता को एक उपाधि प्रदान की थी सफदरजंग की, और उसी से ये सफदरजंग का मकबरा बाद में बनाया गया था। ये दिल्ली के लोधी रोड पर बना हुआ, दिल्ली भवन में बना हुआ ये मकबरा है। तो स्थापत्य कला का ये टॉपिक जो है बच्चों, इसमें सबसे पहले हमने बाबर की बात की थी। बाबर के बाद हुमायूं के योगदान को देखा, अकबर के योगदान को देखा, जहांगीर के योगदान को देखा, शाहजहां के योगदान को देखा, और शाहजहां के बाद औरंगजेब के योगदान को देखा। मुगल स्थापत्य कला के अंदर हमने ये देखा कि ये देसी शैली थी, ये विदेशी शैली थी, ये विभिन्न प्रकार की सारी जो अलग अलग विभिन्न शैलियाँ, सभी शैलियाँ से मिश्रण शैली थी। सबसे पहले फर्ग्यूसन ने कहा है कि मुगलों के भवन जो थे, मुगलों के महल जो थे, किले जो थे, दुर्ग जो थे, तालाब जो थे, फव्वारे जो थे, झरने जो थे, वो सभी जो थे वो देसी शैली में बनाए गए थे। हैबर ने ये कहा कि नहीं, इसमें विदेशी और देसी दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया था। देसी और विदेशी दोनों शैलियों का प्रयोग हैबर ने ये कहा था। सर जॉन मार्शल ने कहा कि नहीं, जिस प्रकार भारत में विभिन्नता है, विभिन्नता वाला देश है, जहां अलग अलग बोलियां बोली जाती है, जो विभिन्नता वाले देश के अंदर की जो मुगल स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला के अंदर किसी एक शैली का प्रयोग नहीं करके विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया गया था। और वास्तविक रूप से मुगल काल की शैलियों के अंदर अगर हम देखे जाए तो वास्तव में हिंदू और ईरानी शैली का इस पर ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई देता है। अकबर के काल में, हुमायूं के काल में ईरान से चित्रकार भी आए थे, और मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव भी ईरान से ही दर्शाया गया है। ईरान के हुमायूं है, जहांगीर अकबर के समय महान जो है चित्रकार भी हुए थे, और स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अकबर ने अपना पूरा योगदान दिया था। फतेहपुर सीकरी के महलों में हमने देखा था दीवाने आम है, दीवाने खास है, पंच महल है, बीरबल का महल है, जोधाबाई का महल है, तुर्की सुल्ताना का महल है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जामा मस्जिद भी है वहाँ पे, जामा मस्जिद भी वहाँ है। फिर जहांगीर के टाइम में हमने ये देखा कि जहांगीर के टाइम में एतमाउद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, मरियम उज जमानी का मकबरा। फिर हमने शाहजहां के आगरा की बात अलग की थी, दिल्ली की बात अलग की थी। आगरा की
आगरा के अंदर हमने ये देखा था बच्चों, दीवाने आम दीवाने खास, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, खास महल, नगीना महल, अंगूरी महल, शीश महल, झरोका दर्शन, खास महल मुसम्मन बुर्ज के अंदर बने हुए हैं। मुसम्मन बुर्ज में ही खास महल बना हुआ है और खास महलों के अंदर ही ये छोटे छोटे महल जो हैं ये सारे महल बने हुए हैं। और इसके अलावा हमने शाहजहां के दिल्ली की बात करें तो लाल किला बना हुआ है। लाल किले के बाद जामा मस्जिद जो भारत की फेमस मस्जिद मानी जाती है, जामा मस्जिद की बात हमने की थी। और फिर शाहजहां का ताजमहल जो है वो शाहजहां और मुमताज के प्रेम का प्रतीक ताजमहल कहलाता है। आज भी ताजमहल की सुंदरता और ताजमहल जो संपूर्ण रूप से संगमरमर का बना हुआ वो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, बच्चों प्रेम का प्रतीक माना जाता है। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने रबिया-उद-दौरानी का मकबरा बनवाया था। दक्षिण भारत का ताजमहल कहलाता है। पूर्ण नकल की गई थी उसमें। और इस तरह आखिरी झलक जो थी मुगल स्थापत्य कला की वो सफदरजंग का मकबरा बनाया गया था लोधी रोड दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर लोधी रोड नई दिल्ली में ये मकबरा बनाया गया, सफदरजंग का मकबरा बनाया गया। ये सफदरजंग का मकबरा जो है ये सिराजुद्दौला के पिता के नाम की उपाधि से ही इसका नाम सफदरजंग का मकबरा नाम रखा गया है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।